जी तो जनाब, अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। लीनियर ऑप्टिमाइजेशन दो तरह से हो सकती है। नंबर वन, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो दूसरा, इसमें जो दूसरी तरह का हम काम करते हैं वो ये होता है कि हम लोग कॉस्ट मिनिमाइजेशन की तरफ चलते हैं। अभी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इनको हवा में समझाने की बजाय हम लोग शुरू करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, फिर उस सिनेरियो की बेस पे मैं आपको समझाऊंगा कि लीनियर ऑप्टिमाइजेशन का बेनिफिट क्या है और इससे हम क्या आउटकम अचीव कर सकते हैं। देखिए जनाब, मेरे पास एक क्वेश्चन है, सवाल है, एक सिनेरियो है, एक स्टेटमेंट है। वो ये है कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स। एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्ट पी और क्यू, विच मस्ट पास थ्रू द सेम प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए एंड बी। दो डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ए और बी, उन दोनों में से ए प्रोडक्ट्स बनती हैं पी और क्यू। ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल आप चेयर्स बना रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर्स, तो एक पी टाइप की चेयर है और एक क्यू टाइप की चेयर है। और जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक फार्मिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है, एक कटिंग का डिपार्टमेंट हो सकता है। हैविंग वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 240 आवर्स एंड 100 आवर्स। डिपार्टमेंट ए में जो टोटल कैपेसिटी है वो 240 घंटे काम कर सकती है और डिपार्टमेंट बी जो है वो 100 घंटे काम कर सकता है। प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्ट नंबर पी है नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। जो पी टाइप की चेयर है या जो पी टाइप की आपकी प्रोडक्ट है, इसको 4 घंटे डिपार्टमेंट ए में लगते हैं, 2 घंटे डिपार्टमेंट बी में लगते हैं। और क्यू को 3 घंटे डिपार्टमेंट ए में और 1 घंटा जो है वो डिपार्टमेंट बी में लगता है। प्रॉफिट यील्ड फॉर द प्रोडक्ट पी इज ₹700 एंड क्यू इज ₹500। पी आपको 700 रुपये का प्रॉफिट देता है और क्यू जो है वो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट देता है, राइट। तो उसने सिनेरियो बताया, उसने कहा है कि दो प्रोडक्ट्स हैं, दो डिपार्टमेंट्स हैं, दोनों डिपार्टमेंट्स की उसने अवेलेबल कैपेसिटी बता दी है और ये भी बता दिया है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हर डिपार्टमेंट में कितना कितना टाइम लगता है। द मैन्युफैक्चरर वांट्स टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विद द गिवन सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लूँ। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है। हमें पता है कि प्रोडक्ट पी जो है वो 700 रुपये का प्रॉफिट कमा के देती है। तो आप ऐसे करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पी बना लो जितने तुम बना सकते हो, क्यू को रहने दो, क्योंकि क्यू तो सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है आपको। तो जितने पी बना सकते हो बना लो, और फिर उसके बाद अगर कोई क्यू बन जाए तो क्यू भी बना लेना, लेकिन सारे के सारे पी बना के सेल करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि उसने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑल पी। ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे पी बना लें। अब देखें, अगर मैं कंजम्पशन की बात करूँ तो ए को, सॉरी, जो प्रोडक्ट पी है इसको डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे लगते हैं, इसने बताया है जनाब, उसको डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट पी नीड्स 4 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए एंड 2 आवर्स इन डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए में उसको 4 घंटे लगते हैं, डिपार्टमेंट बी में उसको कितने घंटे लगते हैं, 2 आवर्स। डिपार्टमेंट ए में मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है जी, डिपार्टमेंट ए में मेरे पास 240 घंटे अवेलेबल है और डिपार्टमेंट बी में 100 घंटे अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ए के हिसाब से मैं पी के कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, 240/4, यानी कि मैं पी के 60 यूनिट्स डिपार्टमेंट ए में बना सकता हूँ। और डिपार्टमेंट बी के हिसाब से मैं पी के कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, 100/2 यानी कि 50। इसका ये मतलब है कि डिपार्टमेंट बी में 50 यूनिट्स प्रोसेस हो सकते हैं और डिपार्टमेंट ए में 60 यूनिट्स। तो जो इनमें से दोनों में से मिनिमम होगा 50, ये तो वो नंबर है जो मैं प्रोडक्ट पी के बना सकता हूँ। अगर मैं सारे के सारे पी बनाऊँ तो मैं टोटल पी के कितने यूनिट्स बना सकता हूँ जनाब, टोटल पी के 50 यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। तो जैसे ही मैं पी के 50 यूनिट्स बना लूँगा, 700 रुपया एक पी का प्रॉफिट मिलेगा, 35,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। ये वो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो मैं कमा सकता हूँ, राइट। ऐसे ही होना चाहिए ना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जितने यूनिट्स बनाए जा सकते हैं पी के उतने बना लिए। अच्छा, पी के अगर मैंने सारे यूनिट्स बना लिए हैं तो डिपार्टमेंट ए में तो थे 240 यूनिट अवेलेबल, इसमें से आपने कंज्यूम कर लिए, कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए कंजम्पशन के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें कि जी आपने 50 यूनिट्स बनाए हैं तो 4 × 50 200 यूनिट्स आपने कंज्यूम कर लिए। अवेलेबल कितने हो गए फिर इसमें जो रिमेनिंग थे, अवेलेबल नहीं कहना चाहिए, रिमेनिंग कहना चाहिए। रिमेनिंग यूनिट्स इसमें 240 थे टोटल, इसमें से 200 आपने यूज़ कर लिए तो आपके पास 40 रह गए, राइट। यहाँ पे आपने 50 यूनिट जब बनाए तो 100 के 100 यूनिट्स आपने 100 के 100 घंटे आपने यूज़ कर लिए, रिमेनिंग 0 रह गए। ये नहीं कि अगर हम बात करें कि जब हमने 700 यूनिट्स 50 यूनिट्स बनाए तो हमें 3500 रुपये का प्रॉफिट बचा और डिपार्टमेंट ए में 40 घंटे बच गए। तो क्या ख्याल है, ये क्या एक अच्छी बात है? अच्छा, ऐसे करते हैं, एक और ऑप्शन देखते हैं, मैं ऑल पी की बजाय ऑल क्यू बनाता हूँ, क्या ख्याल है? तो कंजम्पशन, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। कंजम्पशन की बात करें डिपार्टमेंट ए और बी में क्यू की कितनी कंजम्पशन होती है जनाब, ये उसने कहा था कि प्रोडक्ट क्यू रिक्वायर्स 3 आवर्स इन एंड 1 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो ए में उसको 3 घंटे चाहिए और बी में उसको 1 घंटा चाहिए। अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें
तो ये 240 अवेलेबल हैं और ये 100 अवेलेबल हैं। अगर हम लोग कन्वर्टेड कंजम्पशन की बात करें, कन्वर्टेड कंजम्पशन यानी कि हम कितने यूनिट्स बना सकते हैं, तो 240 तकसीम 3 मेरे पास 80 यूनिट इसके बन सकते हैं, और 100 तकसीम 3 मेरे पास 100 यूनिट्स प्रोडक्ट बी में प्रोसेस हो सकते हैं क्यू के। अच्छा, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अब यहाँ पे कितने यूनिट्स बना सकता हूँ, 80 बना सकता हूँ। अच्छा जी, 80 बना लिए मैंने। तो मेरे पास अगर क्यू के मैं यूनिट्स की बात करूं तो 80 यूनिट्स मैं बना सकता हूं, और क्यू का एक यूनिट मुझे कितने का प्रॉफिट दे रहा है, 500 का। तो ये तो मेरे पास 40,000 का प्रॉफिट हो गया। क्या ख्याल है? हमारी इनिशियल सोच ही गलत हो गई जब हमने ये कहा था कि भाई जो चीज़ हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है वो बना लो तो बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन हमने क्यू की बात की कि सिर्फ अगर हम क्यू बनाएं तो क्यू से हमें 40,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, 5,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फ़ौरन से हम लोग गैस नहीं कर सकते इस तरह की सिचुएशंस में। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं और हर लिमिटेशन कहीं ना कहीं कंज्यूम हो रही है। तो इस कंजम्पशन की बेस पे बजाय इसके कि मैं तुक्का लगाऊं कि सारे पी बना लें या सारे क्यू बना लें, मैं एक सिस्टमेटिक वे से इस सारी की सारी प्रॉब्लम को देखूंगा। इस सिस्टमेटिक वे से जब मैं इस प्रॉब्लम को देखूंगा और इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकालूंगा, तो वो जो सोल्यूशन सेट होगा ये वो प्रॉफिट होगा जो सबसे ज़्यादा मैं कमा सकता हूँ। यानी कि इन लिमिटेशंस में रहते हुए अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करूँ, तो बजाय इसके कि मैं तुक्के लगाऊं, मैं लीनियर प्रोग्रामिंग करूँगा। और लीनियर प्रोग्रामिंग से मुझे ये पता चलेगा कि मैं कौन से तरीके से किस किस तरह के आउटपुट से प्रोडक्शन करूं, यानी कि इनकी आपस में क्या रेशो होनी चाहिए, प्रोडक्ट पी के कितने यूनिट्स बनाऊं और क्यू के कितने यूनिट्स बनाऊं, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकूं। राइट, अभी हमने कहा है कि एक सिचुएशन हमारे पास ये है कि मैं तमाम पी बना लूं तो मेरे पास 35,000 यूनिट प्रॉफिट बनेगा। अगर मैं तमाम क्यू बना लूं तो मेरे पास 40,000 प्रॉफिट बनेगा। तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो भी है जो कि इन गिवन अवेलेबल कॉन्स्टेंट्स के अंदर रहते हुए जब मैं प्रोडक्शन करूं तो मेरे पास 40,000 से भी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए? तो ये कहाँ से पता चलेगा? ये लीनियर प्रोग्रामिंग से पता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग का पर्पज़ ये होता है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज ए सिस्टमैटिक वे विद इन विच आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम इन हैंड को। आप मैक्सिमाइज कर लो अपने प्रॉफिट को, तो आपके पास एक ऐसा आउटकम आ जाएगा, एक पी और क्यू की ऐसी रेशो आ जाएगी जो कि इन गिवन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देगी। सिमिलरली अगर आपके पास कोई एक और प्रॉब्लम हो जिसमें कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि कम से कम कॉस्ट करें, तो फिर हम लोग मिनिमाइज कॉस्ट की तरफ चलेंगे, और ये भी एक सिस्टमेटिक वे ही होता है। सेम प्रोसेस होता है, जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे होते हैं उसी तरह से हम कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर रहे होते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के तरीके से हमें इस सिनेरियो का, इस सिचुएशन का एक ऐसा आंसर मिलेगा जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा होगा, और ये इन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हमें इन तमाम आउटपुट को, इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल भी करके देगा। राइट, चलें जी, इसको भी देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और